गुड मॉर्निंग पीपल, लेट अस डिस्कस द 1.3 सेक्शन जो मेजर जो हमारे एंथ्रोपोलॉजी के ब्रांचेज रहे हैं उसको आज हमें डिस्कस करना है। और द स्कोप क्या है, क्या इसका रेलेवेंस है, तो आपको बताना है किस तरीके से 4-फोल्ड डिवीज़न है एंथ्रोपोलॉजी के, किस तरीके से, ये हम कल से ही डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी 4-फोल्ड डिवीज़न है एंथ्रोपोलॉजी के। क्या नीड है हमारे 4-फोल्ड डिवीज़न एंथ्रोपोलॉजी करने की, तो हम ये पता लगाते हैं। पहले तो एंथ्रोपोलॉजी जो है डिस्क्राइब किया जाता है साइंस ऑफ मैन इन टोटलिटी। ऑब्वियसली जो पॉसिबल सिंगल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो स्टडी एंड इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है पर्सनली एवरीथिंग जो मैन से रिलेट करता है। तो दिस इसकी वजह से जो इसको ईज करने के लिए इस वर्क को, तो हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और सब फील्ड और सब डिवाइड कर दिया गया है ताकि हम इंडिविजुअल एंथ्रोपोलॉजी स्पेशलाइज हो सके वन मोर ऑफ दिस, और उसकी कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नॉलेज हो हमारे के पास। फ्रेंच बोर्ड ने हमारे इस डिवीज़न को 4 फोल्ड में डिवाइड किया है। फिजिकल, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल कल्चर, लिंग्विस्टिक। फिजिकल की अगर हम बात करें, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी उसको कहते हैं जो हमारे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेट करते हैं। ये साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसमें हम बायोलॉजिकल एंड बिहेवियर एस्पेक्ट को ह्यूमन बीइंग की स्टडी करते हैं, किस तरीके से वो नॉन ह्यूमन प्राइमेट से भी रिलेट करने की कोशिश करते हैं, और जो हमारे एंसेस्टर हो चुके हैं तो उसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सेप्टल फील्ड होता है हमारे एंथ्रोपोलॉजी जो प्रोवाइड करता है हमारा बायोलॉजी पर्सपेक्टिव क्या हमारे सिस्टम में स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग कर सके। सोशियल एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम बात करें, सोशियल एंथ्रोपोलॉजी इंक्लूड करता है जो वे ऑफ लाइफ किस तरीके से पीपल जीता है इन द स्पेस एंड टाइम। जो बेसिक एम है हमारे सोशियल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं मीनिंगफुल साइंटिफिक लॉ की, हम यूनिवर्सलाइजेशन कर सकते हैं किसी भी लॉ का और जनरलाइज कर सकते हैं। आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी एक स्टडी ऑब्जेक्ट की जाती है इसमें क्या, ताकि हम मीनिंग को डिस्क्राइब कर सके, एक्सप्लेन कर सके ह्यूमन बिहेवियर को, ओरिजिन के ग्रोथ को, डेवलपमेंट के ह्यूमन कल्चर को। लिंग्विस्ट एंथ्रोपोलॉजी की बात की जाती है। लिंग्विस्ट एंथ्रोपोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है किस तरीके से हाउ लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करती है सोशल लाइफ को। ये ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द एंडेवर टू document endangered species and has grown over the past century to encompass most aspects of anthropology use. Okay. राइट, शॉर्ट नोट सब कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सब कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, सॉरी आपको सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है क्या सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी है। राइट, शॉर्ट नोट सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी इंक्लूड कर सकते हैं स्टडी ऑफ वेज ऑफ लाइफ, किस तरीके पीपल जीते हैं इन टाइम एंड स्पेस। ये डिफाइन करता है जो ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जो स्टडी करते हैं सोशल कल्चर एवोल्यूशन, किस तरीके वेरिएशन, किस तरीके से टू कल्चर वेरिएट करते हैं। ये जो स्टार्ट हुआ था 9th सेंचुरी में हुआ था इथनोलॉजी, एंड इथनोलॉजी डेवलप हुई थी यूएसए में, एंड सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी डेवलप हुआ था हमारे यूके में। ओके, स्कोप क्या है इसका, पहली बात तो ये देखते हैं इथनोलॉजी एंड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, किस तरीके से इथनोलॉजी स्टार्ट हुआ है और क्या है उसका थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से क्या रिलेशन है। तो ब्रांच ऑफ सोशल कल्चर सिस्टमेटिक बिगिनिंग की गई थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के, इवोल्यूशन इन्वॉल्व किया था किस तरीके से कंपेयर स्टडी कर सकते हैं सिंपल सोसाइटी कल्चर विद इन देयर इंटेंशन, कि हम उनके कल्चर को जान सकें, किस तरीके से हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ इन द फील्ड ऑफ द कल्चर, किस तरीके से वो जानने की कोशिश की गई थी सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी और द इथनोलॉजी। और ये मेथड जो है इथनोलॉजी के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें यह बात जानी जाती है कि इसमें कंपेयर स्टडी की जाती है होल कल्चर इन्वेस्टिगेशन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम इसके सामने फिर आई कि किस तरीके से हम डिफरेंट ग्रुप जो है उसको डिटेलिएट करता है, उस प्रॉब्लम के सामने रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है। 20वीं सेंचुरी में जो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी वो पॉपुलर नहीं थी, लेकिन जो रेदर इट वाज इथनोलॉजी, इसको हम इथनोलॉजी क्यों कहते हैं क्योंकि ये कंपेयर स्टडी की जाती थी, उसमें जो उसका एस्पेक्ट है एमिक पॉइंट को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। ओल्ड जो इथनोलॉजी है वो रिप्लेस कर दी गई थी सोशल एंथ्रोपोलॉजी से। अब बात करते हैं इथनोलॉजीग्राफी क्या है, इसमें क्या है, एक रिलेटेड कंसेप्ट है इथनोग्राफी से ही, विच इन्वॉल्व करते हैं कि हम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं किसी कल्चर का, लेकिन हम इसमें कंपेरेटिव स्टडी नहीं करते हैं। और ये बात है कि ये फ्रेंच बोर्ड ने ही कहा था। सोशल एंथ्रोपोलॉजी में क्या है, ये प्रपोज करता है किया गया था रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा, इसको हमारे से ब्राउन भी जाया कहते हैं। इसने हमारी जो इंडिया एंड पाकिस्तान की जो ब्राउन लाइन भी खींची है। इन ब्रिटेन में जो जनरेट थ्योरेटिकल स्टडी किस तरीके से सोशल इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, सोशल रिलेशन की लॉज की रिलीजन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंथ्रोपोलॉजी सिंक्रोनाइज है हमारी जो डिनोट द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर जरा बिगिन पॉइंट। कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो कल्चर पॉपुलराइज हुई थी की गई थी फ्रेंच बोर्ड के इन अमेरिका। ये स्टडी करता है किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर जो है लर्न कर सकते हैं फ्रॉम द ट्रांसमिशन। कल्चर एंथ्रोपोलॉजी इनकम्पास करता है जो डायरेक्टिक अप्रोच है, डिनोटिंग करना है कि ये स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर द टाइम किया जा सकता है। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी 1955 में कैनेडा सिम्पोजियम हुआ था एंथ्रोपोलॉजी का हेड जेनेवा विद एफर्ट की किसके एफर्ट से ग्रुप ने की न्यू कल्चर सोशल एंथ्रोपोलॉजी वाज एक्सेप्टेड की इस तरीके से मोर अप्रोप्रिएट सेंस टू एनकम्पास बोथ द सोसाइटी एंड द कल्चर ऑल्सो। गोल ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी ये क्यों इसको इस तरीके से एक्सेप्ट किया गया था, ऑल जो इम्फेसिस है स्टडी का प्राइमरी सोसाइटी है, लेकिन गोल जो है हमारे सोशल एंथ्रोपोलॉजी का है किस तरीके हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एंटायर ह्यूमन बिहेवियर को डेवलप कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन की सिमिलरिटी क्या है डिफरेंट ग्रुप में और क्या डिफरेंसेस हैं अमंग द कल्चर।
टू स्टडी प्रिमिटिव स्टडी इन प्रेजेंट फॉर्म, टू स्टडी कल्चर कॉन्टैक्ट, किस तरीके कल्चर कॉन्टैक्ट हो रहा है, क्या उसके ऊपर इफेक्ट होता है, किस तरीके से वो चेंज हुआ है और क्यों, व्हाट इज द फैक्टर बिहाइंड द चेंज, क्यों कुछ कल्चर चेंज नहीं होते, क्यों कुछ कल्चर फास्टली चेंज होने की कोशिश करी जाती है। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश की जाती है यहाँ पे। सोशल हिस्ट्री किस तरीके से, जिस हिस्ट्री का हमें नहीं पता होता, जिस का हमें एवोल्यूशन नहीं पता, तो हम जो हमारे पास नॉलेज होता है तो उसको भी हम रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। रिसर्च करने की किस तरीके से हमें यूनिवर्सलाइजेशन करना है, जो सोशल लॉज होते हैं कि ये बहुत कम ऐसा कर पाते हैं हम कि जो सोशल लॉज उनको यूनिवर्सलाइज कर सके, क्योंकि कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो इसको हम किसी भी चीज़ को यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकेंगे, खासकर सोशल साइंस। थ्योरी टू स्टडी सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, क्लासिकल एवोल्यूशन हमने पढ़ी है, हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म, डिफिनिशन फंक्शन न्यू एवोल्यूशन जो है मैं सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी को ही स्टडी करने का काम करते हैं। स्पेशली जो सब्जेक्ट है सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी ये इंक्लूड करते हैं पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लीगल एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सिंबलिक एंथ्रोपोलॉजी, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी एक्सेट्रा। रिलेवेंस क्या है सोशल एंथ्रोपोलॉजी में? सोशल कल्चर हेल्प करता है कि हम जनरेट कर सकते हैं अवेयरनेस को, सिमिलरिटी और किस तरीके से डिफरेंसेस ह्यूमन कल्चर में है, किस तरीके से हम बिहेवियर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनकल्कुलेटिंग टॉलरेंस एंड अवॉइड कर सकते हैं जो कन्फ्लिक्ट होता है, हार्मनी को बचाए रखने के लिए, वर्ल्ड पीस को इन्हांस करने और प्रॉस्पेरिटी को भी इन्हांस करने के लिए तो हमें सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी को पढ़नी चाहिए। देन आता है थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क्राइब करना है, क्या डिटेल्ड बताना है आपको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है ओल्डेस्ट डिसिप्लिन एंथ्रोपोलॉजी में जो डील करता है किस तरीके बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है, किस तरीके से वेरिएशन आए हम मैन में, किस तरीके से कल्चर से रिलेट करता है, किस तरीके से जो मैन है कनेक्ट हुए, कोरिलेट किया, कोऑर्डिनेट किया और किस तरीके से अप्लाइड नॉलेज को बायोलॉजिकल साइंस में इंक्लूड किया। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी करेक्टली बी टर्म एज बायोलॉजिकल की डील करता है ओनली फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो जेनेटिक को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। द रेड एक्सपेरिमेंट मतलब यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है ये जो है एक्सपेरिमेंटिंग है इस अदर की। ओरिजिन की बात करें तो जो डिसिप्लिन इमर्ज हुआ था डिस्कवरी एंड रिसर्च की बेसिस पे सेंटर जो हमारा बेसिक ह्यूमन बीइंग था, तो इस वजह से हमने इसको इंक्लूड किया। और ये जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इस वजह से क्योंकि हमारे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारा इकोलॉजी पे इफेक्ट हो रहा है, तो एंथ्रोपोसीन जो हमारा एक ईरा है उसका भी नाम रखा गया है जो 2056 से शायद स्टार्ट हुआ। तो अभी आपको न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए और आप ये मुझे देख के ही बताएंगे। अच्छा, अब देखते हैं स्कोप क्या है। जो बिगिनिंग है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की वो वेरी रैंडम हुई थी लेट 18th सेंचुरी में। क्यूरियस थे कि किस तरीके से फिजिकल फीचर होते हैं ह्यूमन्स की, जो फाउंडेशन दी रेखा था इस स्टडी ऑफ रेस के द्वारा ही इसका फाउंडेशन रखा गया था। ह्यूमन बायोलॉजी एवोल्यूशन की बात करें तो 1815 फॉसिल जो हमारे यहाँ पे एंसेस्टर मैन के ट्रायोपिथेकस निएंडरथैल मैन के मिले थे, जिसने जो हमारा ह्यूमन बायोलॉजी एवोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया। प्राइमेटोलॉजी की बात करें चार्ल्स डार्विन से डिसेंट ऑफ मैन लिखी गई, जिसमें ओपन किया गया था जो मैन है इवॉल्व हुआ फ्रॉम द एप एंड देयर आफ्टर जो स्टडी की गई थी मंकी एप्स की। देन इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने थे तो इस वजह से इसकी जो है विचारधारा पड़ी, मतलब ये जो सब्जेक्ट की एक न्यू पड़ी। न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजी क्या पढ़ते हैं विद द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी जो स्टार्टेड इन द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी विद द सब्जेक्ट जो मैटर रहा। इसका स्कोप था फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का ग्रेजुअल रिप्लेस होने लगा ऑफ अ मॉर्फोलॉजी जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल स्टडी, मतलब जो आज के ह्यूमन पे इफेक्ट कर रहे थे जो चीज़ों को उस पर हमने बायोलॉजिकली पढ़ना स्टार्ट किया एंथ्रोपोलॉजी में। एग्जाम्पल की हम बात करें जो न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हम क्या क्या पढ़ते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप है बहुत इंपॉर्टेंट जो 1900 में दिया था लैनिस्टर के द्वारा। मेंडेला जो इनहेरिटेंस डिस्कवर की गई थी 1901 में। हमारी जो एक्सप्लेनेशन है कि हार्डी वेंग प्रिंसिपल जो है पॉपुलेशन में पाई जाती है। साइटोजेनेसिस साइटोजेनिक बायोकेमिस्ट्री पॉपुलेशन जेनेटिक सिंथेटिक थ्योरी जो है इसके बेस रखा हमारे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। जो न्यू चैलेंज हुए हमारे जेनेटिक नेम में जैसे वर्शबोर्न न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी उन्होंने कहा। अगर हम बात करें यूनेस्को डिक्लेरेशन जो टीम ऑफ साइंटिस्ट लेड बाय फेमस एंथ्रोपोलॉजी जो असली मोंटेगो के द्वारा किया गया था, ये डिक्लेयर किया कि रेस जो है डिफरेंट नहीं है। इज डो नो दैट रेस डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली विद रिस्पेक्ट टू द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, बट जो द टर्म रेस है वो रिप्लेस करना चाहिए एथनिक जो ग्रुप है मेंडेलियन पॉपुलेशन के साथ। जो पॉपुलेशन है जो क्वेश्चन है शुड वी कंटिन्यू कॉलिंग द सब्जेक्ट न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाज सोल्ड बाय गिविंग डिसिप्लिन जो वाइडर नेम जिसको हमने बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहा था। रिलेवेंस क्या है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की, हम किस तरीके से बायोलॉजिकल वास्ट विद एस्टेब्लिशमेंट प्लेसिंग एनिमल की किस तरीके से प्लेस किया जा रहा है। इन्फ्यूज क्या है कॉन्फिडेंस इन मैन अबाउट हिज फ्यूचर्स कोर्स ऑफ डेवलप, क्या फ्यूचर कोर्स रहेगा। प्रोवाइड करना किस तरीके से मिथ था रेसिज्म और क्या कॉम्बैटिंग रेशियल एरोगेंस हमारे आज के टाइम पे है और किस तरीके से इसको कॉम्बैट कर सकते हैं। अप्लाइड फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन किस तरीके से लेना चाहिए। डिफेंस डिज़ाइन किस तरीके से करना चाहिए। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करना चाहिए। जो हमारे एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा निकल गया तो इस वजह से जो है अप्लाइड फिजिकल वहाँ पे है इसका यूज़ किया जाए। स्पेशल स्पोर्ट एंथ्रोपोलॉजी इसका यूज़ किया जाए ताकि हम इंक्रीज कर सके एफिशिएंसी को इफेक्टिवनेस को कर सके जो वेस्टेज हमारे टाइम मनी एंड पार का होता है एनर्जी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी को बताना है किस तरीके से आर्कियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, किस ओरिजिन है, क्या प्रीरिक्विजिट है, स्कोप क्या है
एंड देन वे फॉरवर्ड। इंट्रोडक्शन की बात करें आर्कियोलॉजी उस स्टडी को कहते हैं जहाँ पे हम जो स्टडी एंटिक्विटीज़ की करी जाती है और जो पास जो रिमेन हुए हैं, रम्स भी बोलते हैं, रिमेन्स को आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी कंबाइन करते हैं आर्कियोलॉजी के एंथ्रोपोलॉजी को। डेफिनेशन की बात करें आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करते हैं ह्यूमन मटेरियल को जैसे मीन्स ऑफ डिस्क्राइब एक्सप्लेन करना है ह्यूमन बिहेवियर एंड ओरिजिन एंड हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन कल्चर। ओरिजिन की बात करें आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी की 1979 में इसको स्टार्ट किया गया था जॉन फ्रेट एंड मर्क्यूरियन टूल के द्वारा, जिसमें 12 फीट बिलो अर्थ स्पेस में कुछ सोसाइटी एंटिक्विटी इन लंदन में पाई गई थी। डिसिप्लिन बिकेम पॉपुलर इन द लास्ट 90 सेंचुरी, इसको पॉपुलर हो गया कि जब से ह्यूमन एवोल्यूशन जाने जाने की बात आई तो इसकी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बड़ी है। क्या है, कोलैबोरेशन होना चाहिए जियोलॉजिस्ट, जियोग्राफिक, बायोकेमिस्ट का। ओके, साउंड नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, एथनोलॉजी एंड कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। ओके, स्कोप क्या है एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी अनलाइक जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी होती है, आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी कैन नॉट ऑब्जर्व, ये ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं करती है बल्कि कल्चर को डायरेक्टली इफेक्ट करने की कोशिश करती है, बट इट कंस्ट्रक्टिव फ्रॉम द रिमेन मटेरियल जो उससे बचे हुए होते हैं तो उसको ही डेवलप करके उसके सोशल कल्चर उस टाइम के फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। इसका इंटेंडेड है किस तरीके से वो सोशल कल्चर अफेयर को मैन की एंशिएंट टाइम पे स्टडी करने की कोशिश करती है, प्राइमरी जो ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड थे, तो द टूल एंड इंप्लीमेंट कलेक्ट जो की जाती है प्री हिस्टोरिक साइट के द्वारा। आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो एक्सकैवेट प्री हिस्टोरिक साइट्स एंड कलेक्ट करने आर्टिफैक्ट क्रिएट बाय मैन इन द रिमेन पास्ट। आर्कियोलॉजी एविडेंस जो है फाउंड मेनली इन 4 टेरेसेस पे पाए जाते हैं, मोरेंस में पाए जाते हैं। वेस्ट टूल इंप्लीमेंट है, पोटरी है, टेंसिल ऑर्नामेंट है, वो फाउंड किया जाता है डिपेंडिंग ऑन जो स्टेज है किस तरह की कल्चर की। तो हम जैसे पोएटिक माना जाता है कि उस वक्त होगा या तो जब गेहूँ वगैरह होंगे कि उसको प्रिजर्व करने की जरूरत पड़ती है, तो पोएटिक इस तरीके से यूटेंसिल जब होगा जब जो स्टैंडर्ड लाइफ होगी सेटल लाइफ होगी तो जब यूटेंसिल का यूज़ किया जाए। ऑर्नामेंट की बात करें जब पैसा होगा पीपल के पास है, उनके पास कुछ ना कुछ सोर्स होगा एक्सचेंज करने का जिसमें स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क हो, तो वहाँ पे ऑर्नामेंट करने की बात की जाती होगी। इम्प्लीमेंट किस तरीके टीम इम्प्लीमेंट करते हैं तो किस तरीके वो मतलब क्या चीज़ खाते हो तो उसको करने की कोशिश की जाती है फाइंड आउट। क्रोनोलॉजी की बात की आर्टिफैक्ट डिटरमिनेंट बेसिस जो रेटिंग मेथड है उसके द्वारा की जाती है। इंटरप्रिटेशन एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं हम अंडरस्टैंड करने के लिए सोशल कल्चर लाइफ ऑफ जो पीपल है। फॉर आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी जो है अगर हम जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें बहुत सारी पीपल का स्पेशलाइजेशन लिया जाता है बेस्ड ऑन दिस मेथड जो हम इकॉनमिक एक्टिविटी है पीपल की, इन आर्टिफैक्ट के माध्यम से ही फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। एग्जाम्पल हम बात करें जो प्रेजेंट फिजिकल इंडिकेट करता है किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता था क्रॉप कल्टीवेशन का। फिजिकल रिमेन इन हाउसिंग पैटर्न जो है किस तरीके से रिवील करता है कि ट्रांसपोर्ट सोशल कल्चर। फॉर एग्जाम्पल अब जिस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन ही ले लीजिए, जो ये है इस तरीके का वहाँ पे स्ट्रक्चर होता था, जो गेट है वो जो है वो आउटसाइड खुलता था जो रोड ये, तो किस टाइप का कल्चर होगा प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे बनाया गया। तो ये इस तरीके ध्यान में रखने की बात की गई, तो इस बात से हम पता लगा सकते हैं उस वक्त क्या कल्चर रहा होगा। बिसाइड बिलीव पैटर्न जो पीपल का है किस तरीके से बूरियल साइड पे क्या क्या चीज़ पाई गई, तो उसके हिसाब से हम पता लगा सकते क्या ये बिलीव करते थे आत्माओं में, या बिलीव करते थे गॉड में, या बिलीव करते थे सुपरनैचुरल पावर में। और ग्रेव वार्ड की किस तरीके फेथ है कोई, क्योंकि कई बार क्या होता है घर के बिल्कुल बाहर ही ग्रेव बना दिया जाता है। कोई कोई कम्युनिटी में ऐसा होता है कि बहुत दूर लेकर जगह बनाया जाता है, किसी में ऐसा जला दिया जाता है, किसी में ऐसा होता है कि वो गाड़ दिया जाता है। तो उसके डिफरेंट फेथ क्या फॉलो करते थे, क्या विचारधारा होगी उस वक्त की, तो ये सोचने काम करते हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट। रिलेवेंस क्या है हमारे आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। ऑन द बेसिस ऑफ जो आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी वी कम टू सोशल कल्चर किस तरीके पहले प्री हिस्टोरिक टाइम्स में लाइफ रही होगी मैन की, वो इनेबल करते किस तरीके से ओरिजिन इवोल्यूशन हुआ मैन कल्चर एंड बिहेवियर का। अगर हम लास्ट 2 डिकेड की बात करें आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी जो स्टार्ट की गई थी स्टडिंग द क्लाइमेटिक एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट टाइम, और तो जिसकी वजह से हम क्लाइमेट पैटर्न जो रिमोट पास्ट का वो भी समझ में आया किस तरीके से हमारी अर्थ काम करती है, उसके हिसाब से भी हमें समझ में आया। देन आता है हमारे आर्कियोलॉजी का जो पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, चालकोलिथिक, ब्रोंज एज कल्चर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्सिक्वेंटली दे हैव द कंट्रीब्यूट किस तरीके नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से वे ऑफ लाइफ एंशिएंट टाइम में थ्रू द वर्ल्ड रही होगी। लिमिटेशन क्या है आर्कियोलॉजी, ये जो हैंडीकैप्ड है ऑन वन अकाउंट की ये सिर्फ आर्टिफैक्ट के ऊपर यूज कर सकते हैं और ना ये स्पीच और लैंग्वेज के बारे में वो नहीं बता सकते। उनकी बात करें तो आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी इनेबल करते हैं किस तरीके से डिसिप्लिन एंथ्रोपोलॉजी का जो पास्ट के ह्यूमन का उसको होलिस्टिक मैनर में स्टडी करते हैं, और ये जो है लिंकिंग का काम करते हैं जो ह्यूमन से प्रेजेंट देन फ्यूचर ऑल्सो। ये एंथ्रोपोलॉजी डील करते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम से। जो क्वेश्चन है रिलेटेड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि अमंग मैनी फीचर जो परहैप है मोस्ट डिस्टिंक्ट जो है जो अदर पीपल से हमें अलग बनाती है, तो वो है स्पीच जो एंड लैंग्वेज जो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारे कल्चर में। सिंस एंथ्रोपोलॉजी जो है कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ कल्चर, तो ये लॉजिक है कि इस लिंग्विस्ट पार्ट आएगा एंथ्रोपोलॉजी में। लिंग्विस्ट एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो ये लैंग्वेज ब्रांच हमारे डिसिप्लिन में जो डिफाइन करती है लैंग्वेज को फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी पर्सपेक्टिव। ये डिफाइन करने की कोशिश किस तरीके से स्टडी हुई है, हमारी वेरिएशन हुआ है लैंग्वेज में। ये जो मेनली ब्रांच जो है सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी डील करता है कि थ्री लैंग्वेज रिलेट करते हैं हमारे सोशल कल्चर लाइफ से ह्यूमन बीइंग की। ओरिजिन जो है हमारे लिंग्विस्टिक 1780 में स्टार्ट हो गया था, जो मेटाफिजिकल राइटिंग जो फिलोसफर थे उनके द्वारा डेवलपमेंट। अगर बात करें एंथ्रोपोलॉजी ये भी जो रिसर्च किया था इनटू अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजी, तो जिसने हमें सम इंटरेस्ट बताई की थी स्टडी तो प्रॉब्लम जो ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज में हुई है। बट जो डेल हाइमन थे उन्होंने मेड एफर्ट किया कि इस तरीके से कंसिलिएट करें ऑल इंटरेस्ट जो हमारे एंथ्रोपोलॉजी की तरह हम स्टडी कर सके लैंग्वेज को। 96 की बात करी उन्होंने किस तरीके से लिंग्विस्ट
एंथ्रोपोलॉजी को एक ऊंचे तक पहुंचा दिया। स्कोप क्या है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, तो किस तरीके से रिलेशन है लैंग्वेज का विद सोशल कल्चर। स्टडी क्या है लिंग्विस्टिक वेरिएशन में, किस तरीके से ह्यूमन लैंग्वेज जो डेवलप हुई, ओरिजिन क्या है, किस तरीके से एवोल्यूशन है, किस तरीके से ह्यूमन लैंग्वेज रिलेट करती है वन अनदर के साथ। यूज़ ऑफ लैंग्वेज की ताकि हम वेरियस एस्पेक्ट जो कल्चर है सिंबॉलिक एंड कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी को सीख सकें। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी अंडरस्टैंड करने की बात की जाए, जिसमें प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है ह्यूमन माइंड का एक्सप्रेस करने लैंग्वेज के फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सोशल लिंग्विस्टिक की बात करें तो ये रोल ऑफ है लैंग्वेज इन सोशल बिहेवियर, किस तरीके से कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज जो स्पीक करते हैं पीपल सिंपल सोसाइटी किस तरीके से बोलते हैं और किस तरीके से डिफरेंट है वन को सोशल कंटेक्स्ट टू अनदर। जो इंटरेस्ट है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी वो स्टडी है किस तरीके से लैंग्वेज ऑफ सिंपल सोसाइटी विच इज इम्प्रेस्ड बाय मालिनोव्स्की। मेटा लिंग्विस्टिक की बात करें तो वो स्टडी करने की बात की जाती है कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन, और ये भी बात की जा सकती है मेटा लैंग्वेज स्टडी करने की बात की जाती है कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज में है, किस तरीके से रिलेट करता है कल्चर बिहेवियर। लैंग्वेज एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी रिसेंटली फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो टेस्ट करता है ओरिजिन लैंग्वेज के साथ, तो फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से मैन की हुई है। प्रेजेंस जो एब्सेंस है ब्रोका एंड वर्निक एरिया सजेस्ट करने किस तरीके से प्रेजेंस और एब्सेंस लैंग्वेज की वजह से हमारे सामने प्रॉब्लम आ सकती है, किस तरीके से हमारा इवोल्यूशन होता है अगर हम लैंग्वेज नहीं। तो रेलेवेंस क्या लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी ये हेल्प करने की कोशिश करती है कि किस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं पूरे कल्चर को, इंसाइट करते सकते हैं क्या सिंपल सोसाइटी का क्या कल्चर रहा है, किस तरीके से हम सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, रहा है सोसाइटी एंथ्रोपोलॉजी जो है होलिस्टिक है मैं इनकॉर्पोरेटिंग स्टडी ऑफ डिसिप्लिन। ओके, व्हाट इज द न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, क्या इसके एग्जांपल के साथ आपको समझाना है। ओके, वाशबर्न जो थे उन्होंने जेनेरिक नेम दिया था गिविंग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी 20th सेंचुरी में। स्कोप क्या था फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हमें अभी पढ़ के आए हैं, पैलेंथोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग कंपेयर्ड स्टडी एंड डर्मेटोलॉजी। चेंजिंग जिस तरीके से फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी 20th सेंचुरी में क्या चेंजेस सब्जेक्ट मैटर डोमिनेट किया जेनेटिक स्टडीज़ को, इंट्रैक्शन हुआ हेरिडिटी एनवायरनमेंट का, किस तरीके से इंट्रैक्शन होता है हमारे जेनेटिक्स का, बिहेवियर का, सोशल कल्चर का, बायोलॉजी का। स्कोप चेंज फ्रॉम द मेयर स्पेकुलेशन से हमने अप्लीकेशन के बेस पे आया। 20th सेंचुरी स्टडी बात करें एबी ब्लड ग्रुप स्टडी की मैंने लॉ को हार्ड में साइटोजेनेटिक पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यूनेस्को डिक्लेरेशन किया मोरन टी जो रेसिज्म की थ्योरी थी नो प्योर फेस। कंक्लूजन करना है किस तरीके से वी हैव टू स्टडी द चेंजेस किस तरीके न्यू एंथ्रोपोलॉजी में वट वाशबर्न कॉल्ड फर्स्ट बिलोंग टू एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड देयर इज नथिंग न्यू इन इट, देयर इज नो मोर फिजिकल ओनली द रियलाइजिंग द एक्सपेंशन जिस डिसिप्लिन का हुआ है वी यूज अ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इंस्टेड ऑफ द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो आपकी बात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू द अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी और एक्शन एंथ्रोपोलॉजी में डिफरेंस बताना है। ओके, अब बात आती है यहाँ पे जो बीएल एंड होजर थे उन्होंने पॉसिबिलिटी प्रैक्टिकल यूज एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज कहा है कि इस तरीके से ह्यूमन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। सिंस एमरजेंस की बात करें डिसिप्लिन सोसाइटी फॉर द एंथ्रोपोलॉजी वर्ष 1941। कोटैक्स की हम बात करें अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी उन्होंने कॉइन किया था एक्शन एंथ्रोपोलॉजी 1951 में। ये डिफाइन किया जाता है किस तरीके से ऑर्गेनाइज इंट्रैक्शन होती है बिटवीन द प्रोफेशनल एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिसी मेकिंग के रिगार्डिंग। एक्शन एंथ्रोपोलॉजी में इन्वॉल्व करता है किस तरीके इन्वॉल्वमेंट होती है एंथ्रोपोलॉजिस्ट की प्लानिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में और डेवलपमेंट है। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की बात करिए एंथ्रोपोलॉजी नॉलेज को यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा मिशन की तरह वॉलंटियर एजेंसी की तरह प्रमोट करने के लिए पर्सनल एजेंडा, यहाँ पे पर्सनल एजेंडा भी आ सकता है। एक्शन एंथ्रोपोलॉजी इन्वॉल्व करता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट की नॉलेज को किस तरीके से एजेंट ऑफ चेंज बन सकता है इन द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन द इम्प्लीमेंटेशन बट द both the approach led to development of a community also, but the information प्रोवाइड की जाती है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी रिजल्ट इन द डेवलपमेंट विच एक्ट एज अ फुलफिल जो नीड है हमारे यूजर की। एग्जाम पॉलिटिशियन जो है मे यूज इट क्रिएट और सस्टेन द वोट बैंक ताकि मिशनरी जो है यूज़ कर सकते हैं कन्वर्जन को। फॉर एन एक्शन एंथ्रोपोलॉजी डेवलपमेंट जो है कम्युनिटी का ये एंड है इटसेल्फ, ये एक मीन्स हो सकता है, ये अपने आप में एंड है। तो इसी के साथ ये हमारा जो सेशन है कंप्लीट होता है। होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट सब्सक्राइब एंड थैंक यू।